आइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद बेल आइकन दबाते हैं। नमस्कार, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम जानेंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या कहानी है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं होली का त्यौहार क्यों और कब मनाया जाता है, फिर उसके बाद जानेंगे हम होली के त्यौहार की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रंगों के त्यौहार के तौर पर मशहूर होली का त्यौहार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग गुलाल फेंककर ये पूरे भारत में मनाई जाती है और बहुत अच्छे तरह से मनाई जाती है। प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो होली का त्यौहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि हिरण्यकश्यप की कहानी थी क्या, होली का इतिहास क्या है। तो बहुत पुरानी बात है। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बताने के लिए उसने सालों तक प्रार्थना की। आखिरकार उसे वरदान मिला, लेकिन इससे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दुष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। परम भक्त होने के साथ साथ वह भगवान की बहुत सेवा करते थे और भगवान को मानते थे। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना। क्योंकि उसका पिता हमेशा यही कहते थे कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो। मगर भगवान विष्णु के प्रहलाद हमेशा भक्त रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु की ही पूजा करते थे। क्योंकि प्रहलाद ने अपने माता पिता का कहना कभी नहीं माना, वह भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। बेटे द्वारा अपनी पूजा ना करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को आग नहीं लग सकती थी। उसको होलिका उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसको होलिका उसकी बहन को आग नहीं लग सकती थी। इसीलिए वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठती है। उसकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उसकी योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहे और वह बच गए। होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने पर प्रतीत होती है। अर्थात होलिका ने यह कार्य बुराई के लिए किया, प्रहलाद जी को मारने के लिए किया, इसीलिए वह स्वयं नष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली का त्यौहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली का जो प्रतीक है वो इसी के कारण है कि होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में होलिका जलाई जाती है, अर्थात होली जलाई जाती है। अब हम समझते हैं कि लेकिन रंग का होली ये कैसे मनाया जाता है। तो यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक की मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्यौहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गाँव में मजाक भरी शैतानियाँ करते थे। आज भी वृंदावन जैसे मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली बसंत का त्यौहार है। इसके आने पर सर्दियाँ खत्म होती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली का बसंत महोत्सव का या काम महोत्सव भी कहते हैं। होली एक प्राचीन त्यौहार है। होली प्राचीन हिंदू त्योहारों में से एक है। यह ईसा महीने के जन्म के कई सदियों पहले से मनाया जा रहा है। मिलते हैं हम एक और नई कहानी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।